नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे टाइम्स नाउ नवभारत, जन गण का मन, बिहार चुनाव के नतीजे। टाइम्स नाउ नवभारत पर दिन भर आप देखेंगे। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और सुशांत सिन्हा आपके साथ होंगे और आपको आज के दिन रिजल्ट बताएंगे। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके रिजल्ट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बिहार के कुछ सियासी समीकरण समझाते हैं, जिसमें बताते हैं कि कौन कौन से मंत्री हैं इस बार के चुनाव में जिनकी किस्मत दांव पर है। नीतीश सरकार के कौन कौन से मंत्री मैदान में है, किन किन मंत्रियों की राह आसान होगी और कौन कौन से मंत्रियों को चुनौती मिल सकती है, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के साथ। बिहार की सभी 243 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज साफ हो जाएंगे। थोड़ी देर में ईवीएम खुलेगी और वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि बिहार में बदलाव के लिए वोट किया है या फिर एनडीए के काम पर जनता ने मुहर लगाई है। तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। हर पार्टी ने ऐसे चेहरों को मैदान में उतारा जो पार्टी को जीत दिला सके। सत्ता बचाने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने 27 मंत्री चुनावी समर में उतारे हैं। इनमें दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हैं। पहले चरण में 16 मंत्री मैदान में थे। इनमें बीजेपी के 11 और जेडीयू के 5 मंत्री शामिल हैं, जबकि दूसरे चरण में 12 मंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे थे। चुनावी सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो एनडीए के बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार अभियान ने मंत्रियों को फायदा पहुंचाया, लेकिन महागठबंधन की ओर से मजबूत उम्मीदवारों ने कई सीटों पर लड़ाई को और रोचक बना दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जातीय समीकरण, एंटी इनकम्बेंसी और स्थानीय मुद्दे निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं और इस क्षेत्र में कुशवाहा मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। उनके पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोरदार प्रचार किया था। नीतीश कुमार ने मंच पर सम्राट चौधरी को विजयी भव का आशीर्वाद भी दिया था। सम्राट चौधरी का मुख्य मुकाबला आरजेडी के अरुण साह से है। अरुण साह पहले भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने संतोष कुमार सिंह को टिकट दिया था। बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वो यहाँ से 4 बार जीत चुके हैं और 5वीं बार जोर आजमाइश कर रहे हैं। विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से हैं। उनके खिलाफ महागठबंधन ने कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीश को उतारा है। वो भी भूमिहार हैं और स्थानीय बढ़ैया क्षेत्र से आते हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी सराय रंजन विधानसभा सीट से 7वीं बार मैदान में हैं। वो 6 बार जीत चुके हैं, 3 बार दल सिंह सराय और 3 बार सराय रंजन से। 1982 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पहली जीत हासिल की थी। फिलहाल वो जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री हैं। उनके खिलाफ आरजेडी ने अरविंद कुमार साहनी को उतारा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा सीट से जेडीयू उम्मीदवार हैं। वो नीतीश के गृह जिले से आते हैं और 1995 से लगातार 7 बार जीत चुके हैं। कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहली बार सीवान सीट से लड़ रहे हैं। वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन अब तक कोई चुनाव नहीं जीते। उनके खिलाफ आरजेडी के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी मैदान में हैं। दोनों नेता स्थानीय ही हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं। वो 4 बार चुनाव जीत चुके हैं और 5वीं बार रेस में हैं। उनके खिलाफ आरजेडी की रेखा गुप्ता हैं। कल्याणपुर में आरक्षित जीत पर कांटे की टक्कर है। जेडीयू ने सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी को समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर विधानसभा सीट पर फिर से उम्मीदवार बनाया है। हजारी यहाँ का पुराना चेहरा है। उन्होंने 2005, 2010, 2015 और 2020 में लगातार 4 बार जीत हासिल की। महागठबंधन ने इस बार कल्याणपुर सीट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रंजीत कुमार राम को मैदान में उतारा है। जेडीयू के तीसरे बड़े नेता के रूप में विजेंद्र यादव की पहचान है। बिहार में ऊर्जा क्रांति लाने का श्रेय विजेंद्र यादव को ही जाता है। 80 साल के विजेंद्र यादव सुपौल विधानसभा सीट का पिछली 8 बार से लगातार प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। इस बार वो रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। विजेंद्र यादव लंबे समय से बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। विजेंद्र यादव के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मिन्नत रहमानी को मैदान में उतारा है। गया टाउन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार पर भरोसा जताया।
अति पिछड़ा कुर्मी समाज से आने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार 1990 से लगातार 8 बार इस सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। इस बार 9वीं जीत के साथ वे बिहार के चुनिंदा उन नेताओं में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने एक ही सीट से लगातार 9 बार सीट दर्ज की। कांग्रेस ने उनके सामने अखौरी ओंकार नाथ को उतारा। सुपौल जिले के छातापुर सीट पर बीजेपी के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू की साख दांव पर है। राजपूत समुदाय से आने वाले बबलू 2005, 2010, 2015 और 2020 में लगातार 4 बार जीत चुके हैं। इस बार आरजेडी ने भी राजपूत उम्मीदवार विपिन कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। दोनों की तरफ से एक ही जाति के उम्मीदवार होने से राजपूत वोट बंटने की पूरी संभावना है। मधुबनी की झंझारपुर सीट से उद्योग मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा बीजेपी के टिकट पर फिर मैदान में है। नीतीश मिश्रा 2005, 2010 और 2020 में चुनाव जीत चुके हैं। 2015 में हार का सामना करना पड़ा था। 2020 में उन्होंने भाकपा के राम नारायण यादव को हराया था। इस बार भी वही उम्मीदवार उनके सामने है। ब्राह्मण बहुल इस सीट पर नीतीश मिश्रा को बढ़त मिलने की संभावना है। पश्चिम चंपारण की बेतिया सीट पर पूर्व डिप्टी सीएम और मत्स्य पशु संसाधन मंत्री रेणु देवी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। रेणु देवी 2000, 2005, 2010 और 2020 में 4 बार चुनाव जीत चुकी हैं। कांग्रेस ने उनके सामने वसी अहमद को उतारा है। पूर्णिया की धमदाहत सीट पर समाज कल्याण मंत्री लेसी सिंह जेडीयू की उम्मीदवार हैं। लेसी सिंह 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 में लगातार 5 बार चुनाव जीत चुकी हैं। लेकिन आरजेडी ने उनके सामने पूर्व जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा को मैदान में उतार दिया, जो टिकट न मिलने से नाराज होकर आरजेडी में चले गए थे। भाई हर आदमी इस वक्त बिहार के रिजल्ट का वेट कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा वेट तो और करना पड़ेगा क्योंकि अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत निपटाकर फटाक से लौटेंगे और फिर नॉन स्टॉप रहेंगे और आपको ब्रेक के खत्म होते ही धड़ाधड़ रिजल्ट आपके सामने रखना शुरू करेंगे जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी।